हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय 7। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो धारा और विभव में क्या परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व यल लगा होता है उस समय धारा और प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि यल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली है जिसका ओमी प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, एक फिगर बनाए हम लोग। एक एल स्वप्रेरकत्व की कुंडली है। इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध जो है नगण्य है। इसे एक एसी स्रोत से जोड़ा गया है। इस कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया गया है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का यह निशान है। वोल्टेज का मान होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो माना यल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली जिसका ओमी प्रतिरोध नगण्य है। इसका ओमी प्रतिरोध क्या है? नगण्य है। इस कुंडली के सिरे को एक कुंडली के यह सिरे हैं, इस सिरे को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है जिसका मान है V बराबर V0 साइन ओमेगा। ठीक, वोल्टेज कितना है उसका? V बराबर V0 साइन ओमेगा। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। जब कुंडली में, ठीक है, जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का परिमाण और दिशा निरंतर बदलता रहता है। जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा का परिमाण और दिशा लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी उसी अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का परिमाण और दिशा लगातार बदलता रहता है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी उसी के अनुसार बदलता है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली के सिरों के बीच में एक विभवांतर प्रेरित हो जाता है। कुंडली के सिरों के बीच में क्या होगा? एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, जिसका परिमाण या जो विभवांतर प्रेरित होगा कुंडली के सिरों के बीच में, इस विभवांतर का, ठीक है, परिमाण क्या होगा? विभवांतर का परिमाण होगा L di/dt, जिसका परिमाण कितना होगा? L di/dt। ठीक है, जहां पर di/dt धारा परिवर्तन की दर है। di/dt क्या है? धारा परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का परिमाण और दिशा लगातार बदलता है, जिसके कारण इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा, जिससे कुंडली के सिरों के बीच में एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा और जिसका मान होगा L di/dt, जहां पर di/dt धारा परिवर्तन की दर है। ठीक है, अब यदि, ठीक है, यदि कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है, यदि कुंडली का प्रतिरोध है, ठीक है, नगण्य हो, कुंडली का प्रतिरोध क्या हो? नगण्य हो,
तो आरोपित विभवांतर, ठीक है, अर्थात प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर। आरोपित विभवांतर मतलब प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर सदैव विरोधी विभवांतर के बराबर और विपरीत होता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तो आरोपित विभवांतर अर्थात प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर, प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यह प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर है। यह सदैव विरोधी, ठीक है, विरोधी विभवांतर के बराबर, विरोधी विभवांतर के बराबर व विपरीत होता है, बराबर एवं विपरीत होता है, ठीक है। तो यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होगा, कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, R का मान नगण्य हो, तो उस कंडीशन में आरोपित विभवांतर, जो विभवांतर लगाया गया है, अर्थात प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और जो विरोधी विभवांतर है, ठीक है, जो विरोधी विभवांतर पैदा हो रहा है L di बाई डी टी, ये बराबर और विपरीत होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार नेट तात्कालिक, इस प्रकार नेट तात्कालिक विभवांतर, नेट तात्कालिक विभवांतर क्या हो जाएगा, नेट तात्कालिक विभवांतर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी माइनस L di बाई डी टी, ठीक है। यह क्या है, नेट तात्कालिक विभवांतर है। V0 साइन ओमेगा टी क्या है, आरोपित विभवांतर है। V0 साइन ओमेगा टी क्या है, आरोपित विभवांतर है। और L di बाई डी टी क्या है, विरोधी विभवांतर है, विरोधी विभवांतर है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती स्रोत का विभवांतर सदैव विरोधी विभवांतर के बराबर और विपरीत होता है। इस तरह से नेट तात्कालिक विभवांतर क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी माइनस L di बाई डी टी होगा, ठीक है। यह नेट तात्कालिक विभवांतर है, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध शून्य है। परिपथ का प्रतिरोध क्या है, शून्य है, ठीक है, परिपथ का प्रतिरोध शून्य है। अतः V0 साइन ओमेगा टी माइनस L di बाई डी टी बराबर शून्य। V0 साइन ओमेगा टी माइनस L di बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, ठीक है। V0 साइन ओमेगा टी माइनस L di बाई डी टी क्या है, नेट तात्कालिक विभवांतर है, नेट तात्कालिक विभवांतर है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि जो नेट तात्कालिक विभवांतर होगा वह होगा V0 साइन ओमेगा टी माइनस L di बाई डी टी बराबर शून्य, ठीक है। V0 साइन ओमेगा टी माइनस L di बाई डी टी बराबर शून्य, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको इधर कर दें माइनस को, तो प्लस हो जाएगा। V0 साइन ओमेगा टी बराबर, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, di बाई डी टी,
V0 साइन ओमेगा टी बराबर डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से अगर हमें डी आई का मान लिखना हो, डी आई बराबर, तो हो जाएगा आपका डी आई बराबर V0 बटे एल। डी आई बराबर क्या हो जाएगा, V0 बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई बराबर हो जाएगा V0 बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो आपने देखा नेट तात्कालिक विभवांतर V0 साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। 0 इसलिए क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य है। ठीक है, अब V0 साइन ओमेगा टी इस बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर उधर ले आएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बराबर क्या होगा, तो डी आई बराबर एल इधर आके भाग हो जाएगा और ये डी टी गुणा हो जाएगा। तो डी आई बराबर V0 बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ, अब जो है समाकलन करते हैं इसका। समाकलन करने पर डी आई, ठीक है, इधर का समाकलन करें V0 बटे एल, यह नियत वैल्यू है, इसको बाहर कर लें। समाकलन किसका होगा, साइन ओमेगा टी डी टी का। साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन करना है। कितना होगा, तो ध्यान से समझें समाकलन। डी आई का समाकलन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। डी आई का समाकलन, ठीक है, समाकलन किसका करना है, डी आई का। एक तरफ है डी आई और एक तरफ है आपका नियत मान V0 बटे एल और समाकलन है आपका साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, तो डी आई का समाकलन आई हो गया, डी आई का समाकलन आई हो गया, और ये आपका V0 बटे एल, और जब साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन करेंगे यह हो जाएगा आपका माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा, माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी का क्या हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा। कैसे हुआ है, तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, ठीक है, साइन एन एक्स डी एक्स। साइन एन एक्स डी एक्स क्या होता है, इसका समाकलन करते हैं साइन एन एक्स डी एक्स का हो जाता है माइनस कास एन एक्स बटा एन, माइनस कास एन एक्स बटे एन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन एन की जगह ओमेगा है, ओमेगा टी डी टी, डी एक्स की जगह डी टी है, तो क्या हो जाएगा माइनस कास एन एक्स, एन की जगह ओमेगा है, ओमेगा टी, एक्स की जगह टी है, अब बटे एन मतलब ओमेगा। तो समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी का क्या होगा, माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा। तो यह हो गया आई बराबर V0 बटे एल माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा। ठीक, अब जो है माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लें और ओमेगा को भी बाहर कर लें, तो हो जाएगा आपका आई माइनस V0 बटे ओमेगा एल, ओमेगा एल, और आपका बचा क्या है, कास ओमेगा टी। ठीक है, कास ओमेगा टी। तो हो गया आपका आई माइनस V0 ओमेगा एल कास ओमेगा टी। ठीक, अब कास ओमेगा टी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दें, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। समझे ध्यान से, कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर हम मिटा रहे हैं इसको, थोड़ा सा चेंज करना है। आप एक सूत्र जानते हैं कास थीटा का,
एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि कास थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। ठीक है। अब जो है यहां पर थीटा क्या है? ओमेगा टी है। तो कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी बराबर साइन 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 आ माइनस थीटा मतलब ओमेगा टी। कास ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं उसको? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके जगह पे। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जब लिखेंगे तो आई बराबर माइनस V0 बटे ओमेगा एल, और कास ओमेगा टी की जगह क्या लिखना है? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ हो गया आपका साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक। अब जो है यह साइन आपका बाहर होगा और पाई बाई 2 ब्रैकेट में होगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी ब्रैकेट में होगा। अब इस माइनस को अंदर भेजते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग होगा, हो जाएगा आपका आई बराबर V0 बटे ओमेगा एल साइन, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और यह माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। अब ओमेगा टी को पहले लिख दें, माइनस पाई बाई 2 को बाद में लिख दें, ऐसा कर सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा V0 बटे ओमेगा एल साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई बराबर V0 बटे ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है। अब यहां पर जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया है, इसका महत्तम मान 1 होता है। साइन ओमेगा टी आ माइनस पाई बाई 2 का महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है। अतः V0 बटे ओमेगा एल परिपथ में धारा का महत्तम मान है। V0 बटे ओमेगा एल क्या है? परिपथ में धारा का महत्तम मान, शिखर मान है, अर्थात I0 है। ठीक है। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 चूंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, का महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है। और इसमें जो V0 बटे ओमेगा एल आया है, V0 बटे ओमेगा एल, यह परिपथ, ठीक है, परिपथ में धारा का महत्तम, धारा का महत्तम मान है। महत्तम मान को शिखर मान भी कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं? I0 से। V0 बटे ओमेगा एल क्या है? परिपथ में धारा का महत्तम मान अर्थात शिखर मान I0 है। और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का महत्तम मान 1 होता है। ठीक। इस प्रकार आप समीकरण को लिख सकते हैं। समीकरण को क्या लिख सकते हैं? I बराबर यह V0 बटे ओमेगा एल क्या हो जाएगा? I0, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो समीकरण को क्या लिख सकते हैं हम, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं एक किनारे, यहाँ पे I बराबर I0 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यह हमारा समीकरण मिल गया। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के इस समीकरण की कुंडली के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जो कुंडली के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करें। समीकरण की किससे तुलना करना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करना है, जो कुंडली के सिरों के बीच लगाया गया था। और हमारा समीकरण क्या मिला है, हमारा समीकरण मिला है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस समीकरण की तुलना करें, तो इस समीकरण की तुलना करने से हमें पता चल रहा है कि धारा जो है वह वोल्टेज से माइनस पाई बाई 2 पीछे है, अर्थात 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, इस समीकरण की तुलना करने से हमें पता चलता है कि केवल प्रेरकत्व जब लगा हो, परिपथ में केवल कुंडली यल लगी हो, केवल प्रेरकत्व लगा हो, केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I वोल्टेज V से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री पश्चगामी होती है। कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री क्या होती है, धारा पश्चगामी होती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वोल्टेज भी धारा I से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। वोल्टेज जो है भी धारा I से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या फिर धारा I वोल्टेज V से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यह कब कंडीशन होता है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व केवल कुंडली लगी हो तब। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जब वोल्टेज महत्तम पर होता है तो धारा शून्य होती है, जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा शून्य होती है, और जब धारा अधिकतम होता है तो वोल्टेज शून्य होता है। ठीक है, अब जो है इसका संगत ग्राफ क्या होगा, यहां तक आपने देखा समीकरण आपको मिला, जब केवल कुंडली हो तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होगा। कैसे होगा, तो इसके लिए आपने नेट विद्युत वाहक बल निकाला, V0 साइन ओमेगा टी बराबर L डी बाई डी टी। ठीक है, डी आई बराबर V0 बटे L साइन ओमेगा टी डी टी। समाकलन आपने किया तो डी आई बराबर V0 बटे L कॉमन हो गया, और नियत मान बाहर निकाल लिए, साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन किए, माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा हुआ, ओमेगा बाहर गया, माइनस को भी बाहर किए तो I बराबर माइनस V0 ओमेगा L कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। कास ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो I बराबर हो गया हमारा V0 बटे ओमेगा L साइन, माइनस को अंदर भेज दिए तो माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी पहले कर दिए, पाई बाई 2 बाद में कर दिए, तो I बराबर V0 बटे ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पे जो V0 ओमेगा L है यह अधिकतम मान है, शिखर मान है, अर्थात यह I0 है। तब समीकरण मिल गया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2,
यह हमें समीकरण मिला जब परिपथ में केवल कुंडली लगी हो तब। अब इसके सिरों के बीच लगाया गया जो वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसकी तुलना की जाए तो आप देख रहे हैं कि धारा जो है वो विभव की तुलना में π/2 पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, या वोल्टेज जो है वो धारा की तुलना में π/2 या 90 डिग्री आगे है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, तो आइए इसके ग्राफ को बनाया जाए। ग्राफ और फेजर डायग्राम। जब परिपथ में केवल कुंडली हो तब। तो हमारा समीकरण है, यह हमारे पास कुंडली है, हमने अप्लाई किया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और जो हमें धारा मिला I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो जब परिपथ में केवल कुंडली होती है तो धारा जो होती है वो वोल्टेज की तुलना में -π/2 अर्थात 90 डिग्री पीछे होती है। 90 डिग्री क्या होती है? पीछे होती है। ठीक, अब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचें। हाँ, तो पहले हम VI ग्राफ खींचते हैं। VI ग्राफ, विभव लेते हैं और धारा लेते हैं Y अक्ष पे, ठीक है, और ओमेगा टी लेते हैं X अक्ष पे। तो विभव भी, ये आपका विभव भी हो गया। ठीक, विभव भी का अधिकतम मान, शिखर मान, यह हो गया आपका V0, यह 0 पोजीशन है, यह आपका, ठीक है, यह आपका पाई पोजीशन है और यह आपका 2 पाई पोजीशन है। ठीक, यह किसका ग्राफ है? V का। अब धारा जो है वह 90 डिग्री क्या है? पीछे है। धारा 90 डिग्री पीछे है, -π/2 डिग्री पीछे है। इसको नीचे से बनाएंगे, पीछे करके बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। यह जो आप ग्राफ देख रहे हैं यह जो है किसका है? करंट का है, धारा I का है। ठीक है, इस धारा I का अधिकतम मान जो है वह I0 है। धारा I का अधिकतम मान I0, यह आपका I का ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि विभव जो है वह V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, और धारा जो है उस विभव से 90 डिग्री पीछे है, अर्थात I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। ठीक है, तो चित्र में वोल्टेज का परिवर्तन वक्र V से प्रदर्शित किया गया है, और इसमें आप देख रहे हैं कि वक्र V के शिखर वक्र I के संगत शिखर से पहले पड़ते हैं। ठीक है, वक्र V का शिखर क्या होता है? पहले पड़ता है। V0 जो है पहले पड़ता है और I0 जो है बाद में पड़ता है। ठीक है, अब इसका फेजर आरेख बनाएं। फेजर डायग्राम कैसा होगा? तो फेजर डायग्राम बनाते हैं, देखें ध्यान से। जब परिपथ में केवल कुंडली हो तो फेजर डायग्राम देखें। यह है आपका V0, यह हो गया आपका ओमेगा टी। ठीक है, यह विभव भी अधिकतम मान V0। अब विभव की तुलना में धारा जो है 90 डिग्री अर्थात π/2 डिग्री पीछे है, तो धारा जो है इसको पीछे बनाइए। यह आपकी धारा है I0 जो कितना पीछे है? ठीक है, इससे जो है π/2
90 डिग्री पीछे हो गई। ठीक है, यह धारा का मान है I। तो विभव भी की तुलना में धारा I जो है वह π/2 डिग्री पीछे है, अर्थात 90 डिग्री पीछे है। तो इस चित्र में आपने देखा कि केवल प्रेरकत्व यल वाले प्रत्यावर्ती परिपथ का फेजर आरेख है यह। इसमें वोल्टेज V0 के शिखर को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, वोल्टेज V0 के शिखर को व्यक्त करने वाला फेजर क्षैतिज निर्देश अक्ष में वामावर्त दिशा में ओमेगा टी कोण बनाता है। यह जो V0 व्यक्त कर रहा है यह वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में ओमेगा टी कोण बनाता है। क्यों? क्योंकि धारा जो है वोल्टेज से कला में π/2 कोण पश्चगामी है। इसलिए जो है वोल्टेज V0 के शिखर को व्यक्त करने वाला फेजर क्षैतिज निर्देश अक्ष से, ठीक है, यह निर्देश अक्ष है, निर्देश अक्ष से वामावर्त दिशा में ओमेगा टी कोण बनाता है। ठीक है, I0 को व्यक्त करने वाला फेजर V0 को व्यक्त करने वाले फेजर से π/2 कोण दक्षिणावर्त घूम जाता है। ठीक है, कितना घूम जाता है? π/2 कोण दक्षिणावर्त घूम जाता है। I0 को जो व्यक्त करता है फेजर, I0 को व्यक्त करने वाला फेजर V0 को व्यक्त करने वाले फेजर से कितना आता है नीचे? π/2 कोण दक्षिणावर्त घूम जाता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है। ठीक है, इन फेजर के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, इन दोनों फेजर के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रक्षेप V0 का V और I0 का I क्रमशः वोल्टेज और धारा के तात्कालिक मान को बताते हैं। ठीक है, यह वोल्टेज के तात्कालिक मान को बता रहा है और यह धारा के तात्कालिक मान को बता रहा है। तो यह हो गया आपका, जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व हो, कुंडली हो केवल, तो उस कंडीशन में धारा जो होती है विभव से 90 डिग्री पीछे होती है, π/2, ठीक है, डिग्री पीछे होती है, और उसका यह ग्राफ है और यह फेजर डायग्राम है। ठीक है, जो विभव है वह क्षैतिज निर्देश अक्ष से वामावर्त दिशा में ओमेगा टी कोण आगे है, और धारा जो है I0 अधिकतम मान वह इस V0 से दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज π/2 डिग्री पीछे है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग प्रेरण प्रतिघात के बारे में पढ़ा जाएगा।